हे गाइस, कैसे हो। परफेक्ट वर्ल्ड की पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाउ सिनफुल स्टेट के सभी लोगों को मोटिवेट कर दिया था और दाओ सेट के जितने भी लोग वहां पर आए थे उन सभी लोगों को मार दिया था। जिसके बाद इनका फर्स्ट राउंड खत्म होता है। सभी लोगों की नजर सी हाउ के ऊपर आ जाती है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। सिनफुल स्टेट के लोग जो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे उसके ऊपर दोबारा ड्रैगन दाओ सेट के लोग हमला करने लगते हैं। सी हाउ तुरंत ही उनके सामने आ जाता है। ये लोग उन लोगों को जान से मार रहे हैं। सी हाउ ये देखकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो लोग सी हाउ को धमकाने लगते हैं। कहते हैं इन लोगों ने इस लेवल पर चढ़ने की कोशिश करी इसलिए इन लोगों का ये अंजाम हो रहा है। क्या सही है क्या गलत ये सब इस जगह मायने नहीं रखता। इन लोगों ने हमारी बराबरी करने की कोशिश करी इसलिए इन्हें मौत की सजा दी जा रही है। सी हाउ कहने लगता है तुम कौन हो जो इन्हें गिल्टी या सही करार देने की बात कर रहे हो। तो वो पर्सन सी हाउ को जवाब देता है सही या गलत ये सब हम नहीं जानते, हम बस ग्रजेस रखते हैं और इस जगह बदला लिया जा रहा है। सी हाउ तब उनके ऊपर हंसता है। कहता है तुम मामूली सर्वेंट इस जगह पर ऐसी बातें बोलने की हिम्मत कर रहे हो। सी हाउ की बातों को सुनकर ये लोग गुस्साते हैं। सी हाउ कहता है अपनी जबान पर लगाम लगाओ, यहाँ पर सारी बातें क्लियर है। तुम लोग इन लोगों के ऊपर अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहे हो और इसके बदले में मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा। तुम लोगों का रूल जिसमें स्ट्रॉन्ग पीपल वीक पीपल के ऊपर रूल करते हैं, उनको ऑर्डर्स देते हैं, उसके मुताबिक अब तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। सी हाउ की ये बात को सुनकर वो तुरंत ही सी हाउ के ऊपर हमला करता है। सी हाउ के चारों ओर फायर की एक दीवार बना देता है। सी हाउ को वो जलाने की कोशिश करता है पर देखता है सी हाउ के ऊपर इसके इस अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा है। ये देख वो दोबारा सी हाउ के ऊपर आकर उसके ऊपर से एक जोरदार हमला करता है लेकिन तब सी हाउ अपने लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करता है और उसके उस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है। सी हाउ के इस अटैक से उस बंदे के नाक से खून निकलने लगता है। ये चीज देखकर उसके साथी लोग घबराने लगते हैं। कहते हैं ये बंदा इस लेवल का 6 टाइम चैंपियन रहा है और ये इस आदमी को नहीं डील कर पा रहा है। आखिर ये अनजान बंदा कहाँ से आया है, कितना ज्यादा ताकतवर है। तब हम देखते हैं वही आदमी दोबारा से अपने हाथों में मैजिक एक्टिवेट करने लगता है। अपने हाथों में एक बॉक्स लाता है। सी हाउ ये देखकर समझ जाता है कि पिछली बार जो इसने सी हाउ के ऊपर हमला किया था वो असल में कोई हमला नहीं था बल्कि इसकी एक टेक्निक थी जिसकी वजह से वो अपने मैजिक को एक्टिवेट कर रहा था। ये आदमी बॉक्स खोलता है और बॉक्स के अंदर एक नाखून होता है। देखते ही देखते वो नाखून एक बहुत ही बड़े से बर्ड में बदल जाता है। ये बर्ड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिनिक्स बर्ड था। बर्ड के बाहर आते ही वो आदमी बर्ड को सी हाउ को मारने का कमांड देता है। तब सी हाउ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से एक बैरियर बनाता है। बर्ड उसके ऊपर हमला करता है पर वो उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। अब इसके बाद बाकी के सर्वेंट लोग भी सी हाउ के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। वो लोग भी अपना अपना मैजिक बॉक्स ओपन करते हैं और अपने अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को उस जगह पर समन करने लगते हैं। वो लाइटनिंग बीस्ट से सी हाउ के ऊपर हमला करता है लेकिन लाइटनिंग बीस्ट को अपने ओर आता हुआ देखकर सी हाउ उसे टोटल अपने बॉडी में एब्सॉर्ब करता है। हंसते हुए कहता है थंडर पावर, वाओ तुम्हारे ये स्कॉर्पियन थंडर पावर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। अगर तुम्हारे पास और कुछ पावर है तो मुझे दिखाओ, तुम्हारी ये टेक्निक्स मुझे पसंद आ रही है। सी हाउ उन लोगों को फाइट के लिए ललकार रहा है। सी हाउ को ऐसे देखकर सभी लोग हैरान लेकिन फिर वो लोग फिर से सी हाउ के ऊपर हमला स्टार्ट करते हैं। अपने मैजिक बॉक्स से अपने स्पिरिचुअल बीस्ट्स को समन करते हैं। इस बार एक गोल्डन ड्रैगन वहाँ आता है। ड्रैगन तेजी से सी हाउ के ऊपर हमला करता है पर सी हाउ अपनी सुप्रीम बीइंग पोर्टल को एक्टिवेट करते हुए उस ड्रैगन को अपने अंदर समा लेता है। नजारा देख वो बंदा हैरान, आखिर अभी अभी इस जगह पर क्या हुआ। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 3 सर्वेंट एक साथ ही अपने मैजिक बॉक्स को खोलते हैं। अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को बुलाकर एक साथ सी हाउ के ऊपर हमला करवाते हैं। वहाँ पर एक मैजिक सर्कल बनता है जो कि सी हाउ को घेर लेता है। सी हाउ उसमें ट्रैप्ड है जिसको देखकर सिन स्टेट के लोग घबराने लगते हैं कि उनका सेवियर अब हार जाएगा लेकिन तभी सी हाउ वहाँ अपने कुंग पैंग सील को एक्टिवेट करता है। यहाँ सी हाउ की सुप्रीम गॉड वाली पावर गोल्डन रिंग्स के जरिए वहाँ बड़े बड़े बीस्ट को समन करने लगती है। फिर से हमें उसी बड़े से वेल को दिखाया जाता है जो कि फिर उन लोगों के मैजिक बॉक्स से निकले आर्टिफैक्ट्स को अटैक करती है फिर उसी जगह डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ ये सारे सर्वेंट सी हाउ से हार गए और अब बारी इन लोगों की मरने की है। सी हाउ कहने लगता है चाहे तुम लोग कोई भी टॉय कोई भी खिलौना मेरी ओर फेंको, तुम्हारे सारे मूव मेरे सामने बिल्कुल ही वेस्ट हैं। यू 6 टाइम चैंपियन, अब तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम्हारे पास
और कोई पैतरा बचा हुआ है। अब ये चीज सुनकर वो सर्वेंट फ्यूजन चिल्लाता है। इसके ऐसा कहते ही बाकी के पांचों सर्वेंट एक साथ फ्यूजन टेक्निक एक्टिवेट करते हैं और दोस्तों इसका इफेक्ट हम देखते हैं, उनके आर्टिफैक्ट्स फ्यूज कर जाते हैं और उनकी पावर्स एकदम से एम्पलीफाई हो जाती है। धमाका होता है, जो धमाका सिन स्टेट के सारे लोगों को उड़ा देता है। धमाका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि सी हाओ भी उसके सामने कमजोर पड़ने लगता है, पर सी हाओ अपने आप को संभालता है, उस फॉर्मेशन को देखने लगता है। इनके फ्यूजन से दोस्तों उस आर्टिफैक्ट से एक नेकलेस का फॉर्मेशन हुआ है, जिसकी ताकत इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उससे निकलने वाली एनर्जी वेव्स अगल बगल के कैसल्स तक को तोड़ दे रही है। सी हाओ कह रहा है इस नेकलेस से निकलने वाली किलिंग इंटेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या इस नेकलेस की कोई खास बात है? क्या इसके अंदर कोई बहुत ही पुरानी एंशिएंट फेरोसियस बीस्ट सील्ड है? लेकिन तभी हम देखते हैं उस नेकलेस के अंदर से एक बीस्ट के बजाय एक आदमी का फॉर्मेशन होता है। लोगों की सुने तो ये पर्सन 6 पाथ सुप्रीम बीइंग है। अब सी हाओ तुरंत ही उस सुप्रीम बीइंग के सामने आ जाता है। सुप्रीम बीइंग देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल, उसी की बॉडी से ये खतरनाक किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा है। जिसके बाद ये पर्सन सी हाओ को मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है, पर बहुत दुख की बात है कि तुम्हें मारने के लिए हम लोगों को हमारे लॉर्ड को इस जगह पर बुलाना पड़ा। हमारे लॉर्ड की मर्डरस इंटेंट हमारे इस फॉर्मेशन में कंसंट्रेटेड है, तुम अब इससे नहीं बच पाओगे। जिसके बाद वो लोग उस फॉर्मेशन के जरिए सी हाओ के ऊपर हमला करते हैं। देखते ही देखते सुप्रीम बीइंग सी हाओ के ऊपर अपने किलिंग इंटेंट से हमला करता है। ये देखकर सी हाओ भी अपना स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट करते हुए अपने चारों ओर एक बैरियर क्रिएट करता है। नेकलेस के सारे ट्रेजर सी हाओ को घेर लेते हैं, उसके ऊपर अपनी एनर्जी से प्रेशर बनाने लगते हैं, पर सी हाओ अपने बैरियर से उन एनर्जी के प्रेशर्स को रोकने लगता है। सुप्रीम बीइंग तब एक न्यू फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और तब एक बहुत ही बड़ा सा वेपन सी हाओ के टुकड़े करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। वेपन सी हाओ के बैरियर से टकरा कर रुकता है। सी हाओ समझ जाता है कि उसके पास बहुत कम समय है। ये देखते हुए वो अपने न्यू फॉर्म को एक्टिवेट करता है। उसकी दाव की विंग एक्टिवेट होते ही सी हाओ उस फॉर्मेशन से गायब हो जाता है। वो ट्रेजर सी हाओ को ट्रैक नहीं कर पाते हैं और न्यूट्रलाइज होने लगते हैं। लेकिन तब सभी सर्वेंट दोबारा से कोशिश करते हुए ट्रेजर को सी हाओ के ऊपर थ्रो करते हैं। दोबारा एक फॉर्मेशन बन जाता है और वो फॉर्मेशन सी हाओ के ऊपर एनर्जी अटैक करता है। सी हाओ वहाँ पर से तेजी से भागने लगता है। एनर्जी चारों ओर से सी हाओ के ऊपर हमला कर रही है, पर सी हाओ उन सारे एनर्जी अटैक से बच रहा है। देखते ही देखते सी हाओ की वजह से इस पूरे जगह पे तबाही मचने लगती है, पर इसके कोई भी अटैक सी हाओ को छू भी नहीं पा रहे हैं। सी हाओ उस फॉर्मेशन के सामने चला जाता है, अपनी आंखों को बंद करता है, अपने थंडर एनर्जी एक्टिवेट करता है, कहता है चाहे तुम कोई भी हो और चाहे तुम्हारी मर्डरस इंटेंट कितनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अब बारी मेरी है, मैं तुम्हें अपने न्यू पावर्स दिखाऊंगा। कहते हुए सी हाओ अपने न्यू पावर्स जो उसने पिछली बार थंडर क्लाउड से गैदर करा था एक्टिवेट करने लगता है। उसके तुरंत बाद ही सर्वेंट की फॉर्मेशन के ऊपर सी हाओ का बहुत ही बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। सी हाओ अपने फॉर्मेशन से उसके फॉर्मेशन पर हमला करता है और ये एनर्जी अटैक उन सारे ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर देती है। फॉर्मेशन टूटकर नीचे गिरने लगता है। ये नजारा देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। कह रहे हैं ये लड़का अकेला ही इन सारे लेजेंडरी सर्वेंट्स को हरा दिया, इसने सुप्रीम बीइंग की किलिंग इंटेंट को रोका है। क्या ये पर्सन कोई सुप्रीम बीइंग है? फेरीलैंड का कोई साइकिक है? हम लोगों को बचाने के लिए आया है? जरूर ही ये कोई एंशिएंट फेरोसियस बीस्ट है जो कि सिंफुल स्टेट को इनके जुल्मों से छुटकारा दिलाने आया है। सी हाओ नीचे आता है। सी हाओ को ऐसा करता हुआ देखकर सर्वेंट बौखला गए हैं। ये लोग दोबारा से फिर अपने न्यू फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए सी हाओ के ब्रेथ को कंट्रोल उसको कैच करने की कोशिश करते हैं। सी हाओ थोड़ा सा भी नहीं हिलता है, पूरे कॉन्फिडेंस में उनसे कहने लगता है अब मैं तुम्हें समझाऊंगा। फेरी वैली में एंटर करने के बाद जो लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं उनका क्या अंजाम होता है। मेरा नाम याद रखो क्योंकि आज मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। ये कहते हुए अगले ही पल सी हाओ उनके करीब आ जाता है, सभी लोगों के ऊपर धड़ाधड़ हमला करता है। बिजली की तेज रफ्तार और बिजली उन सभी लोगों को जला देती है। पल भर में वो लोग जलकर राख हो जाते हैं और इसी के साथ ये तमाशा खत्म होता है। ये लेवल भी क्लियर हो जाता है, जिसके बाद सी हाओ अब तेजी से आगे बढ़ने लग रहा है क्योंकि ये फाइनल लेवल था। सी हाओ इस माउंटेन के टॉप पॉइंट तक पहुंच रहा है। यहाँ का प्रेशर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सी हाओ कैसे फ्लाई करता हुआ देखकर सभी लोग हैरान हैं और इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये
वीडियो कैसा लगा, एपिसोड पसंद आया हो तो जरूर से इसको एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे मेन चैनल ओताकू सेनपाई पर स्ट्राइक लगा है। अब से जो भी ओताकू सेनपाई की वीडियो है वो उस पर आएंगी। अगर आप हमारे एक्सप्लेनेशन को पसंद करते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।